हम शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं अभी पांडे सर से बात कर रहा था कि हम यहाँ उत्तरकाशी कस्तूरबा गांधी स्कूल में बच्चों की वर्कशॉप चली, सुबह 7 बजे से शुरू होती है, फिर 7 से 9 तक, फिर 1 घंटा भोजन, फिर उसके बाद 4 से 10 बजे से 4 बजे तक। अभी 6:30 बजे हमारा कार्यक्रम छूटा है। तो अभी-अभी आदरणीय मठवाल जी ने मुख्य अतिथि ग्रहण किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्विक उन्होंने समय दिया। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, इसके मुख्य अतिथि हैं आदरणीय गिरीश मठपाल साहब, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेरा में हैं। आप एक क्रिएटिव टीचर हैं। आपके विद्यालय में मेरे को भी जाने का अवसर मिला। आप हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सक्रिय साथी हैं। अभी अलीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में आपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम में सहभागिता की। आप बच्चों के साथ नए-नए नवाचार करते रहते हैं। स्वागत है सर, आज का आपने समय दिया। विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी हमारे बीच होंगे, अध्यक्षता करेंगे वंशिका जी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे आदरणीय श्री आकाश आशु सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जिनका आशीर्वाद प्रतिदिन इस पटल को मिलता है। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं। दीपा कॉलोनी जी आज बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। दीपा जी माने नीलाक्षी जी, आपका स्वागत है। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ। अपने सावित्री देवी जी हमारे बीच जुड़े हैं, रेखा जोशी जी और सुधीर तिवारी जी हमारे बीच जुड़ के हैं। आज के संचालक सुमित श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ममता गोस्वामी जी हमारे बीच जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल जी, पूजा सक्सेना जी, सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। और कल श्लोक गायन कार्यशाला रखी गई है, और ये तुरंत, क्योंकि अब कल के लिए सहमति नहीं मांगी गई थी, तो अभी-अभी मांगा गया है। तो कल संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला होनी है। वैसे ये 1 तारीख को होती है, लेकिन ये कतिपय कारणों से इसको जल्दी किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सहमति जल्दी मिलती है आदित्य पांडे सर। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे उदीयमान बच्चे और साहित्यकार भी करना चाहूँगा, कलाकार भी चाहूँगा। मैं कार्तिक जी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। कार्तिक जी, आप जुड़े हैं क्या? हाँ सर, मैं जुड़ा हूँ। मैं आपको मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। जैसे कि हम सभी को विदित है, ये बाल प्रहरी की 1395वीं कार्यशाला चल रही है। और मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री गिरीश मठपाल जी, द्वारहाट अल्मोड़ा से। और साथ में मैं स्वागत करता हूँ श्री आकाश जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 टनकपुर चंपावत से। और इस सुंदर सी कार्यशाला का जो अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6 चौखुटिया अल्मोड़ा से। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपने पिताजी द्वारा जोड़ा गया। मुझे मेरे पिताजी द्वारा इस पटल के बारे में बताया गया कि बाल प्रहरी का एक पटल है, और मुझे इसमें जोड़ा गया। अब मैं आप सभी के सम्मुख अपनी प्रिय कार्यशाला के बारे में बताना चाहूंगा। यूँ तो मुझे यही त्वरित भाषण कार्यशाला बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें हमारे मानसिक विकास होता है और हमें त्वरित सोचना पड़ता है, और त्वरित सोच के हमें उस पर वक्तव्य देना पड़ता है, जो कि हम सबके बुद्धि तथा विवेक को दर्शाता है। तो ये त्वरित भाषण कार्यशाला हमारे बुद्धि को दर्शाती है। अब मैं हमारी आज की
हमारी आज के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी, मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 टनकपुर चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका विषय है मुझे बाल प्रहरी से कुछ कहना है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी भाई, तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा जे.एन. पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री ग्रीष्म मठपाल सर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेरा द्वाराहाट अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत कक्षा 6 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी कक्षा 9 श्री राम चंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से। तो सबसे पहले मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आदरणीय आकाश सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आप हमसे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, तो आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामप्रकाश पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आप हम सभी बच्चों को महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, आपका बहुत-बहुत आभार एवं बहुत-बहुत प्रणाम। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय उदय टोला सर का। सर ने मुझे आज 259वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत आभार सर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, त्वरित भाषण कार्यशाला है। तो त्वरित भाषण कार्यशाला क्या होती है? त्वरित भाषण कार्यशाला में हमको उसी समय कोई भी विषय दिया जाएगा, उस पे हमको त्वरित उसी वक़्त भाषण बोलना होता है। उसके बारे में हमें बताना होता है। तो अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा विषय है कि मुझे बाल प्रहरी से कुछ कहना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाल प्रहरी एक बहुत ही अच्छी कार्यशाला है, जिससे बच्चों को इस कार्यशाला में भाग लेने से बच्चों का मानसिक और फिज़िकली सब कुछ बच्चों की हेल्थ के लिए भी सही होता है। जो बच्चों का होता है, वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इस कार्यशाला में उनसे। इसमें बच्चों के ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत सारी कार्यशाला होती है, जैसे त्वरित भाषण कार्यशाला आप एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं। और जैसे चुटकुले वाचन कार्यशाला, नृत्य कार्यशाला, भजन कार्यशाला, बहुत सारी कार्यशाला होती हैं। तो इतनी सारी कार्यशाला में बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं। तो मेरे को बाल प्रहरी से ये कहना है कि हमें अपनी जो भी हमारी बाल प्रहरी की कार्यशाला है, हमें हमें इन्हें और आगे बढ़ाना है कि भारत का हर बच्चा इस कार्यशाला में प्रतिभाग करे और उनका भी जो भी कॉन्फिडेंस है, जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं या जो बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, उनका ये जो डर है, वो बाहर निकले और वो अच्छे से जहाँ भी जाए, कहाँ भी स्टेज में जाए या कहीं भी बोले, तो वहाँ उनको वो आराम से बोल सकें, उनको कोई डर ना लगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहन आपने जो बहुत ही सुंदर हमें बताया, आपको बाल प्रहरी से क्या कहना था कि जो ये कार्यशालाएँ होती हैं, ये बहुत अच्छी कार्यशालाएँ होती हैं। ये हर जगह हों, हर बालक, हर कोई भी जो प्रतिभावान है, वो इन कार्यशालाओं से जुड़ें और इसमें प्रतिभाग करें ताकि वो आगे बढ़ें। उसकी जो झेप है अंदर की, जो हिचकिचाहट है कि वो मंच पे नहीं आ सकता है, वो भी मंच पे आएँ। तो ये आपने बहुत सुंदर बताया। अब मैं कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूँगा। नियम पहला, जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग करता है, तो अपना माइक एवं कैमरा खोलें और तब प्रतिभाग करें। जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो, द्वितीय नियम, जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो, तो उसमें कोई दूसरा प्रतिभागी अपना माइक खोलकर व्यवधान ना डालें। तीसरा नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम कि जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो, तो पीछे से उसके जो पालक हैं, वो यानी उनके माता-पिता पीछे से सहयोग ना करें, उन्हें स्वतः ही बोलने दीजिए। तो अब मैं प्रतिभागियों की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अपनी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8 रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका विषय है हमारे यहाँ महिलाओं की होली। जी भाई, आपका बहुत-बहुत आभार।
यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा स्वागत है। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 आरडी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जो कि बाल बिल का 1395वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मेरा इस बार विषय है हमारे गाँव में महिलाओं की होली। तो हमारे गाँव में जो बैठक होली होती है, वो जो असली होली होती है उससे 5-6 दिन पहले बनाई जाती है, जिसमें सभी महिला पूरे गाँव के सबसे पहले मंदिर में शुरुआत करती है, मंदिर में पूजा करती है और भगवान से संबंधित होली के गाने गाती है और मंदिर में होली गायन करके पूरे गाँव में होली गायन का शुरुआत करती है। फिर हर दिन बाँटा जाता है कि कौन किस दिन करेगा, तो हर दिन हर महिला हर के घर जाती है, वहाँ वो गाना गाती है, मतलब होली के गीत गाती है और हर घर में होली का माहौल बनाती है और साथ में फिर उन्हें चाय-नाश्ता भी दिया जाता है। ऐसी हमारे गाँव की महिलाएँ भी हर जगह जाती हैं और कुछ-कुछ महिलाएँ तो अ, अलग-अलग कपड़े पहन के सबको हँसाती भी है और हमारे गाँव में सारी महिलाएँ बहुत अच्छे से होली गायन करती है। हमारे घर में भी बहुत बार होली गायन होता है और हम भी उसमें प्रतिभाग करते हैं। महिलाएँ उसमें नाचती है, गाती है, ढोलक वादन, चाहे चिमटा जो भी वाद्य यंत्र होते हैं या गायन होता है, नृत्य होता है, वो सब महिलाओं द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। बहन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे यहाँ जो गाँव में जो होली होती है, वो महिलाओं की जो होली होती है, वो 5-6 दिन पहले होती है और बहुत सुंदर आपने उसका वर्णन किया, एक सचित्र वर्णन किया। अब मैं जो ये बाल प्रहरी है, एक साधना है, जो हम जैसे बच्चों को जोड़े हुए हैं। इस साधना में कई सारे बड़े-बड़े विद्वान और योगी लगे हुए हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए कि हम आगे बढ़ें और हम बढ़ते रहें। इन्हीं योगियों में जो इन हमारे लिए इतनी साधना कर रहे हैं, रात-दिन एक कर रहे हैं, उन्हीं में से एक श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? धन्यवाद। सर, आप बहुत-बहुत मंच धन्यवाद प्रिय कार्तिक। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने के लिए प्रिय कार्तिक को बहुत-बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गिरीश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी और अध्यक्षता कर रही प्रिय वंशिका और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, उनके व्यक्तित्व का विकास सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इन कार्यशाला की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, त्वरित भाषण कार्यशाला, इस कार्यशाला में वही बच्चे बेहतरीन प्रस्तुति दे पाते हैं जो निरंतर पढ़ते रहते हैं। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, समाचार पत्र जो निरंतर उनके अभ्यास में रहते हैं, वही यहाँ पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दे पाते हैं। तो बहुत जरूरी है बच्चे पाठ्यक्रम के इतर भी पुस्तकें पढ़ें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें और समाचार पत्र में भी जो संपादकीय का पृष्ठ होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, परीक्षा काल चल रहा है, बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही होंगी। आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, स्टेट बोर्ड उत्तर प्रदेश की भी शुरू हो गई हैं और
परसों से उत्तराखंड बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से परीक्षा का वातावरण चल रहा है। गृह परीक्षाएं संभवतः कुछ हो चुकी हैं, कुछ होंगी बाद में। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों का सक्रिय प्रतिभाग निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की सफलता के रूप में संकेत करता है। प्यारे बच्चों, जो हम मोटी-मोटी 2-4 बातें करते हैं, जो जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, जैसे समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय, प्रेम सहयोग, निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ने की न केवल प्रेरणा देता है, अपितु हमें आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता भी करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों से पुनः अपनी बात दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता-पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कबीर कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मार्गदर्शन किया, आपने हमें बताया कि हमारे जीवन में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण होता है। आपने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यानी पढ़ लिख कर विद्वान कोई भी बन सकता है, किंतु प्रेम का विद्वान बनना बहुत मुश्किल होता है। अब हम आगे के प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपनी छोटी बहन आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 2, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ भाई, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है जब मुझे गुस्सा आता है। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आद्या श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम संदीपनी शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। इसमें हमें उसी टाइम पे एक टॉपिक मिलता है और हमें उस पे भाषण देना होता है। तो मेरा टॉपिक है जब मुझे गुस्सा आता है। बोलो। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए हमेशा माँ से पूछती हूँ कि माँ, मुझे अपना गुस्सा शांत कैसे करना है। माँ कहती है उल्टी गिनती के ना करो। मैं उल्टी गिनती गिनती हूँ और मेरा गुस्सा शांत होता है। धन्यवाद। बहन, आपने बहुत अच्छा कहा, पर जैसा मैंने नियमों में बताया था कि अभिभावक पीछे से सहयोग ना करें, उन्हें स्वतः ही बोलने दीजिए। जब वो स्वतः ही बोलेंगे तभी उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ या मैं बोल सकती हूँ, मेरे अंदर साहस है। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा जो उन्हें अभी सिर्फ निम्न तबके से नहीं, किसी भी तबके से कोई कहीं भी जा सकता है। बस एक विश्वास, आत्मविश्वास की जरूरत। बहन, आपने बहुत अच्छा बोला। आपने बताया हम उल्टी गिनती गिनते हैं और हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। यानी जो क्रोध होता है वो इंसान का शत्रु होता है। ये सिर्फ क्रोध जो है मन की भावना है। इस क्रोध को हटाने के लिए अगर हम अपना मन कहीं और लगा दें तो
हमारा जो है क्रोध शांत हो जाएगा। अब आगे बढ़ता है मेरे छोटे भाई निमिष जोशी, कक्षा 1, चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया। आपका विषय है मेरी मम्मी। नमस्कार, मेरा नाम नमिश जोशी है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। आज मुझे टॉपिक मिला है मेरी माँ पर। मेरी माँ का नाम प्रियंका जोशी है। वह 33 साल की हैं। वह एक अध्यापिका हैं। वह मेरे लिए भोजन बनाती हैं। वह मेरे से बहुत प्यार करती हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद। भैया, आपने बहुत अच्छा बताया कि हर किसी की माँ हर किसी से प्यार करती है। एक माँ ही होती है जो स्वच्छंद हमारे लिए सब कुछ लुटा देती है। भैया, आपने बहुत सुंदर कहा। अब आगे बढ़ते हैं आगे के प्रतिभागियों के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा अपनी बड़ी बहन महिमा धुनी, खुनौली बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद वे किसी कारण नहीं जुड़ पाए। तब आगे बढ़ते हैं मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6, वालमर अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, आपकी आवाज पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपका विषय है बारात में भोजन की बर्बादी। जी भाई भैया, आपका धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलवरा है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हर बच्चे को तुरंत टॉपिक दिया जाता है और उसे बोलना होता है। तो मेरा टॉपिक है बारात में भोजन की बर्बादी। तो हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए और जो शादी बारातें होती है उनमें अधिक लोगों का खाना बन जाता है और किसी को अधिक मिल जाता है तो भोजन बर्बाद होता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनेक लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है और हर पार्टी, शादी, बारातों में भोजन बर्बाद होता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है और हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए। भोजन जितना हम खा सकते हैं उतना ही लेना चाहिए और भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता है और वो भोजन के लिए वो कितने दिन उन्हें भूखे सोना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप बारात, शादी, पार्टी कहीं भी भोजन बर्बाद ना करें। धन्यवाद। बहन, आपने बहुत सुंदर कहा। आपने बताया कि अन्न ही देवता है। इस अन्न को कभी हमें फेंकना नहीं चाहिए, जो कि बहुत बुरी बात होती है, बहुत खराब होता है। अगर हम कोई अन्न फेंकते हैं, कहीं पे फेंक देते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। हमें जितनी भूख लगी हो हम उतना ही लें। आपने बहुत सुंदर बताया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी छोटी बहन कुमारी निहारिका जोशी, कक्षा 1, कालीनगर उधम सिंह नगर। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपका विषय है जब मैं रोती हूँ। मेरा नाम निहारिका जोशी है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। तो मेरा टॉपिक है जैसे मैं रोती हूँ। मैं जब रोती हूँ तब मेरी माँ बोलती है कि रो मत, अभी तेरा काम सही कर देती हूँ। और जब मैं रोती हूँ तब माँ बोलती है कि तू थोड़ा बाहर जाके खेल ले। जब मैं रोती हूँ तब मेरी माँ बोलती है तू थोड़ा बच्चों के साथ बात कर ले। मेरी माँ, जब मैं रोती हूँ तब मेरी माँ बोलती है थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ पे बैठ जा, मैं तेरा गुस्सा शांत करा दूंगी। जब मैं रोती हूँ तब मेरी माँ बोलती है
बहन आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपने बहुत सुंदर बताया कि मतलब जब आपको रोना आता है तो आपकी जो माँ होती हैं वो आपको शांत कराने के लिए अपने बगल में बिठाती है या आपको खेलने भेज देते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब माँ का प्रेम है जो कि आपको कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती हैं, आपके आँखों में अश्रु नहीं देख सकती हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने इतना अच्छा अपना वक्तव्य में बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरी छोटी बहन कुमारी डिम्पल कक्षा 7 बिनेवाली की ढाणी राजस्थान से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहन क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है वे किसी कारण से नहीं जुड़ पाए। तो अब मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री गिरीश मटपाल जी द्वारहाट अल्मोड़ा से। सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप अपने वक्तव्य से हम सभी को ज्ञान से उत्प्रोत कीजिए। धन्यवाद। आज का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है 1395 इसका सुंदर संचालन कर रहे हैं कार्तिक तिवारी जी और अध्यक्षता कर रही पल्लवी बिष्ट जी और हमारे संरक्षक श्रीमान श्याम पलक पांडे जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी और श्रीमान आकाश सरस्वत जी। मैं सभी को नमन करता हूँ आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। बच्चों आप लोगों का जो आत्मविश्वास देख के मुझे भी आज लग रहा है कि मैं आज बहुत कुछ मुझे आज सीखने को मिल रहा है। इतना शानदार छोटे-छोटे बच्चे आज इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी बातें तत्काल आपको बोलने को कहा गया है और आप तात्कालिक रूप से इतनी अच्छी बातें इतनी तीव्रता के साथ आप बातें कर रहे हैं कि उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। मैं सही बात बताऊं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम इतनी तीव्रता के साथ नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज के आपका आत्मविश्वास देख के लग रहा है कि जो हमारा जो उदय किरोड़ा जी द्वारा जो मंच तैयार किया गया है, ये मंच अपनी शानदार भूमिका निभा रहा है समाज में नई प्रतिभाओं को लाने के लिए और हमारा देश का भविष्य आप ही जैसे बच्चों के बल पर बिल्कुल आगे बहुत बहुत कुछ है। आपको टॉपिक दिए गए महिलाओं की होली कार्तिक जी आगे बढ़िए। लगता है वहाँ जो नेटवर्क है उसकी समस्या होने के कारण मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे आगे के जो प्रतिभागी हैं, मेरे छोटे भाई केशव जोशी कक्षा 4 कालीनगर उधम सिंह नगर। भाई क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम केशव जोशी है। भैया आपका विषय है मेरी छोटी बहन। मैं आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम केशव जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। मेरा टॉपिक है मेरी बहन। मेरी बहन बहुत अच्छी है। वह पढ़ने में हम सब एक साथ अच्छे से पढ़ते हैं। वह हम दोनों भाई को भी सिखाते हैं। मेरी बहन और मैं मिलकर भाई को पढ़ना जैसे मेरी बहन कभी-कभी नाराज होती है तो मैं उसको मनाता हूँ, बोलता हूँ कि मत रो अभी
ये काम सही हो जाएगा, अभी मम्मी इसको सही कर देंगी। मेरा छोटा भाई कभी-कभी उसको पिटाई भी कर देता है, इसलिए वो बाद में उसको मनाता भी है, मेरी बहन को। धन्यवाद। भैया आपने हमें भाई बहन के प्रेम का एक बहुत ही सुंदर वर्णन सुनाया जो कि बहुत ही अच्छा था। अब मैं आज के हमारे जो नए प्रतिभागी हैं, सबसे छोटे प्रतिभागी आज के, और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। मेरे छोटे भाई अदम्य अग्रवाल यूकेजी खाटवे अल्मोड़ा से। भैया क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको भैया मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है मेरी मम्मी। मैं आपको आपके इस त्वरित भाषण के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और आपका विषय है मेरी मम्मी। आप प्रारंभ कर सकते हैं भैया। नमस्कार, मेरा नाम अदम्य अग्रवाल, कक्षा यूकेजी बी, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। मेरा आज का विषय है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। मेरी मम्मी मेरे लिए कपड़े बनाती हैं। मेरी मम्मी बहुत मेहनत से मेरे लिए खाना बनाती हैं। धन्यवाद। भैया आपने बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और एक बहुत अच्छा सा हमारे सामने अपनी जो मम्मी है उनका बहुत अच्छा और एक सजीव चित्रण रखा, जो कि हमें बहुत सुंदर लगा। और आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, भले ही आपने थोड़ा सा कहा, पर ये इतना आत्मविश्वासित था कि जो बहुत सही था। भैया आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आज के जो हमारे 10वें प्रतिभागी है, मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिका शर्मा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहन क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है वे किसी कारण नहीं जुड़ पाए। तो मैं आगे बढ़ता हूं और जो आज के हमारे 11वें प्रतिभागी हैं, मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई, मैं आपकी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया आपकी आवाज आ रही है। और आपका जो विषय है वो है मेरे प्रिय महापुरुष। और मैं आपको आपके सुंदर त्वरित भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अपना पूरा आत्मविश्वासित भाषण प्रारंभ कर सकते हैं। जी धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। तो आज जैसे कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है, जिसमें सभी बच्चों को भाषण देना होता है। उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपना भाषण प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि मेरा टॉपिक है मेरे महापुरुष। मेरे महापुरुष मेरी मम्मी है। वह मुझसे बहुत ही प्रेम करती हैं। वह मुझे पढ़ने में मदद करती हैं। मुझे उनके जैसा अच्छा व्यक्ति बनना है। वह सबकी मदद करती हैं
वह मेरे को पढ़ने में मदद करती हैं। हम सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और घर के बहुत से काम करती हैं। इसी के साथ धन्यवाद और शुभ यामिनी। भैया आपने बहुत सुंदर और ओजपूर्ण संचालन किया। मैं आपको आपके इस जो ओजपूर्ण जो ये आपने भाषण दिया इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आपने जैसे कि बताया महापुरुष जो मेरी है वो मेरी मम्मी है, यानी मेरी माँ है। हर किसी बालक के लिए उसकी माँ ही महापुरुष होती है और हर किसी के लिए जननी उसके लिए अपरंपार होती है। उसकी जननी ही होती है जो उसे हर समय देखती है, उसका ख्याल रखती है और उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। एक माँ ही होती है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाती है। तो माँ को महापुरुष कहना कोई गलत नहीं है। और आपने बहुत सुंदर कहा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के हमारे 12वें प्रतिभागी निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, बरेली उत्तर प्रदेश से। भैया क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ भैया आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है बाल प्रहरी में मेरा मन भी संचालन करने का करता है और मैं आपको आपके त्वरित भाषण के लिए मंच सौंपता हूँ। बाल प्रहरी में मेरा मन भी संचालन करने का करता है, आपका विषय। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली से। जैसे कि आज मेरा विषय है बाल प्रहरी में मेरा भी संचालन करने का मन करता है। हाँ, तो ये सही बात है, मेरा बाल प्रहरी में संचालन करने का मन करता है। मैं दूसरों को देखता हूँ, वो बहुत सुंदर संचालन करते हैं, तो मेरा भी मन करने लगता है कि कभी मैं भी संचालन करूं। मेरा मन करता है कि मैं संचालन करूं और अच्छा संचालन करूं। मैं उदय किराला सर जी से विनती भी करूंगा कि मुझे एक बार संचालन करने दें। मैं चाहता हूं कि मैं संचालन बहुत ही अच्छा करूं और पहली बारी में थोड़ा ज्यादा अच्छा करूं। इसीलिए मैं संचालन करना चाहता हूं। धन्यवाद। भैया आपने बहुत सुंदर कहा कि आपका भी मन संचालन करने का करता है और आपने प्रार्थना भी की कि आपको संचालन करने का मौका दिया जाए। जरूर मैं सर से कहूंगा कि आपको भी दिया जाए और आप भी सर से कहना कि आपको संचालन करने का मौका दिया जाए। और किंतु प्रारंभ में ही इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि शुरू में कोई चीज भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने बताया बाल प्रहरी एक साधना है जिसमें कई गुरुजन हमारे लिए योगियों का काम करते हैं जो इस साधना को चलाते रहते हैं। और मैं उसी प्रकार से हमारे बीच श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक तिवारी जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, ओजपूर्ण संचालन, उमंग से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण बोलें। आपका विषय मैं दे रहा हूं। आपका विषय है गढ़वाली भाषा को बढ़ाने के लिए बच्चों का योगदान। गढ़वाली भाषा को बढ़ाने के लिए बच्चों का योगदान। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी, कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। यूं तो मैं भी गढ़वाली भाषा को बचाने के लिए प्रयत्न करता रहता हूँ अपनी लेखनी के माध्यम से। मैं यही मानता हूँ कि बच्चों का गढ़वाली भाषा बचाने के लिए योगदान होना चाहिए और इसी योगदान से गढ़वाली भाषा आगे बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी भाषा को अगर बच्चे बोलने लगे, जैसे कि हमने देखा भी होगा, एक छोटा बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है 1-2 साल का, वो थोड़ा तुतला के बोलता है, अच्छे से नहीं बोल पाता है। तो जब वो बोलता है तो उसके मम्मी पापा यानी उसके माता पिता भी वैसे ही बोलते हैं। जैसे उसने कहा मैं खाना खाऊंगा, अब वो अच्छे से बोल नहीं पाता है तो वो ऐसे बोलता है मैं खाना खाऊंगा, थोड़ा तुतला के निकलता है। तो उसके घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, ताकि ये कोई भाषा नहीं है पर बच्चे का मन है। बच्चा ऐसी भाषा बोल रहा है, उसे ये पसंद आ रहा है, उससे इतना बोला जा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए
जब हम सभी बालक मिलकर गढ़वाली बोलने लगेंगे, गढ़वाली भाषा बोलने लगेंगे, तो एक बार घर वालों को भी होगा कि हाँ, हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए, हमें अपनी बोली बोलनी चाहिए, हम क्यों झेपें। हम जब भी बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहां हम हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग क्यों करते हैं। अपनी बोली भाषा का अगर हम प्रयोग करें, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी बोली भाषाओं को अगर हम देखें, उन्हें भी हम लिपि में लिख सकते हैं, हम उन्हें देवनागरी में लिख सकते हैं। और कई भाषाओं की पहले अगर हम अपने वृद्धजनों से, जो कि 85-80 साल से ऊपर के हैं, वो बताते हैं कि उनकी लिपि है, उन भाषाओं की भी लिपि है। जब मैंने वृद्धों से पूछना प्रारंभ किया, उन्होंने बताया कि इसकी लिपि थी, गढ़वाली भाषा की और भाषाओं की लिपि थी, बस हम उन्हें भूल गए हैं, क्योंकि वो जो लिपियां हैं उन्हें हम नहीं सीख सकते इतने जल्दी। और हम उन्हें देवनागरी में लिख सकते हैं। जैसे यूरोप की कितनी सारी भाषाएं हैं जिन्हें रोमन में लिखा जाता है, क्या हमारी बोलियों को ऐसी देवनागरी में नहीं लिखा जा सकता। देवनागरी में क्यों नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, पर हम प्रयत्न नहीं करते। हम जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर चलो अपने मित्रों के संग तो हो ही जाता है हिंदी तथा अंग्रेजी में बात, पर हम घर में तो एक गढ़वाली का वातावरण बनाए। हम घर में तो ये ठाने कि हम गढ़वाली में बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है वो गढ़वाली है। आप अपनी बोली में बात करें, आप अपनी बोली भाषा में बात करें, उसका प्रचार प्रसार करें। एक बार ऐसा होगा कि जैसे औरों ने देखा कि घर में एक अपनी बोली भाषा का वातावरण है, तो आगे वाला सीख के जाता है। क्योंकि हम जब कोई वातावरण बनाते हैं घर में, तो आगे वाला वो सीखता है, वो आगे वाले को सिखाता है, और ऐसे करके पूरा प्रचार प्रसार होता है। कोई भी भाषा पहले बोली थी, हम जब पढ़ते हैं हमें पता चलता है किताबों में कि कोई भी भाषा पहले बोली थी। सारी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, यानी कि सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से जन्मी है। तो यानी कि बोलियां भी संस्कृत से ही जन्मी है। तो क्यों हम इनकी लिपियां नहीं बना सकते। हम देवनागरी, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पर हम प्रयास नहीं करते। हम अगर प्रयास करेंगे तभी हमारी जो बोलियां हैं, हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, वो आगे बढ़ेंगी। कोई तमिल का आदमी या दूसरे प्रांत का आदमी जब हमारे प्रांत में आता है, हमारे गांव शहर में आता है, वो अपने प्रांत की भाषा बोलता है, अपने ही भाषा को बढ़ावा करता है, ना कि कहीं और हिंदी या इंग्लिश में बहुत कम बात करते हैं, हमें समझाने के लिए बात करते हैं, पर ज्यादातर वो ऐसा माहौल बनाते हैं, अपने ही प्रांत की भाषा बोलते हैं। तो क्यों हम झेपते हैं अपने गांव शहर की भाषा बोलने में। हमारे गांव शहर के जो बोलियां हैं वो तो कितनी मीठी हैं। अगर हम देखें हमारी जो गढ़वाली भाषा है उसमें कितने सारे शब्द छुपे हैं, वो कितनी मीठी है। हम जब भी बोलते हैं हमें एक शब्द के अनेकार्थी मिल जाते हैं इन बोलियों में, इन भाषाओं में, क्योंकि भारत की जो प्राचीन भाषाएं, प्राचीन बोलियां, ये जो अब बोलियां हैं, उनमें कितने सारे शब्द छुपे हैं। एक संबोधन के लिए कितने सारे हमें शब्द मिल जाते हैं। हमारा शब्दकोश बढ़ता है। हम हिंदी से उतना, हम हिंदी में भी सीखते हैं, अंग्रेजी में भी सीखते हैं, पर अगर हम अपनी बोली भाषा को सीखेंगे तो हमारा मस्तिष्क बढ़ता है। मस्तिष्क में जितना भरो वो उतना बढ़ता है और उतना अर्जन करने की क्षमता लेता है। इसलिए हमें अपनी बोली भाषा को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी में जैसे बहुत सारे शब्द हैं, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं। आप जब सीखते रहेंगे तो दिमाग बढ़ता रहेगा, और जैसे ही दिमाग बढ़ता है तो वो और बढ़ता जाता है। हमारा जब मस्तिष्क बढ़ता है तो सूक्ष्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता है, और हम बस बढ़ते रहें तो इससे हमारे दिमाग का अच्छा विकास होगा। हम आगे जब जाते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछे जाते हैं तो हमें उत्तर याद नहीं हो पाते हैं। कई लोगों की समस्या होती है कि हम गणित में याद नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी बोली भाषा के शब्दों को याद करेंगे तो उससे ही कई बार हमें कुछ याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क बढ़ता जाता है। हम कई बार अपनी बोली भाषाओं के शब्दों पर ही सूत्र को याद कर सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार के हम अपने ही आप से, अपने ही मस्तिष्क से ट्रिक बना सकते हैं कि ये शब्द आता है और इस शब्द से हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इस प्रकार के कई सूत्र हम अपने ही आप से याद कर सकते हैं, सिर्फ अक्षरों के माध्यम से, बोली के शब्द जो हमारी बोली है उनके शब्दों से, भाषाओं के शब्दों से। और बल्कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कई लोग करते भी हैं, क्योंकि उन्हें याद होता है। हमारा मस्तिष्क तभी बढ़ता है जब हम अर्जन करते हैं। हम अर्जन करते रहेंगे, हमारा दिमाग बढ़ता रहेगा, और जितना हमारा दिमाग बढ़ेगा उतना ही हम लिख पाएंगे, हमारे अंदर की क्षमता बढ़ेगी।
धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति प्रिय कार्तिक जी। और बोलियों में मिठास होती है, ज्यादा से ज्यादा हम अपनी बोली का प्रयोग करें आपस में एक दूसरे से, तो बोलियों की जो मिठास है, जो बोलियों की क्षमता है, बोलियों का विस्तार हो। उसमें साहित्य सृजन भी करना चाहिए। लोग साहित्य सृजन भी करते हैं, और हमें जो हम खतों की दावत करते हैं, पत्र लिखते हैं, बोलियों में ही लिखें, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको। आज की इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े उन्होंने बड़ी शानदार प्रस्तुतियां। और सबसे छोटे बच्चे अदम्य अग्रवाल यूकेजी के, उन्होंने मेरी मम्मी पर बोला। निमिष जोशी ने भी मम्मी पर ही बोला। आद्या श्रीवास्तव कक्षा 2 की हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है इस पर बोला। निहारिका जोशी कक्षा 1 की, जब मैं रोती हूँ विषय पर बहुत अच्छा बोला। और केशव जोशी कक्षा 2 के हैं, मेरी बहन पर बोला। तथा प्रभात देवतला ने मेरे महापुरुष। सब बच्चों ने एक शानदार प्रस्तुति दी। कुछ बच्चों की मदद की घर वालों ने, जो नहीं होना चाहिए। बच्चे का आत्मविश्वास महल से शर्मशात लिए समाप्त। तो आप बिल्कुल मदद ना करें, टोके नहीं। भले वो 2 शब्द बोल के आज रुक जाएगा, कल वो हिम्मत करके उसका उत्साह बढ़ेगा और ज्यादा बोलने की कोशिश करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वंशिका राजपूत कर रही हैं, कक्षा 6 की छात्रा है। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्ष वक्तव्य देंगे, उसके बाद दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी है, कक्षा 8 की छात्रा है, चंपावत से। उन्होंने बताया वो 259वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और उनको विषय दिया गया था, मुझे बाल परी से कुछ कहना है। बहुत अच्छा उन्होंने उस पर विषय पर अपना वक्तव्य दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गिरीश मठपाल जी हैं, जो बसेरा द्वारा हाट अल्मोड़ा से हैं। आप एक नवाचारी शिक्षक हैं, और जैसा करोला जी ने बताया कि आप हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करते रहे। और आपने बताया कि ये जो कार्यशालाएं हैं, ये इनसे उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज भी कार्यशाला से जुड़े इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि कुछ न कुछ मैं सीख रहा हूँ बच्चों से, और बड़ा ही रोचक कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों में निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। आज के हमारी इस कार्यक्रम में नृत्य प्रद के बाद आदरणीय आकाश शास्त्री जी, जो कि शिक्षा विभाग उपनिदेशक उत्तराखंड में जुड़े, और जुड़कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली कार्यशाला है। अभी परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे पूरा ध्यान रखें, खूब मेहनत करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएं, अच्छी मेहनत के साथ परीक्षाएं दें। आदरणीय शास्त्री जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से तो दायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उनका आशीर्वचन हमें हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय पूजा सक्सेना मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय मंजुलिका देवी मैडम, आदरणीय भास्करनंद पांडे जी प्राचार्य डीडी हब डाइट, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक को विदेशी शिक्षक
आज सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज कक्षा 2 और उससे नीचे के 6 बच्चे जुड़े हैं, प्रतिभागी हैं। ये अभिभावकों का ही सहयोग है, जो बच्चों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये कार्यशालाएं उनके बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सकारात्मक परिवर्तन लाए, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ईश्वर का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो आजकल दूरस्थ प्रदेश में कार्यशालाएं कर रहे हैं और वहां से ऑनलाइन कार्यशालाएं, दिन में ऑफलाइन और शाम को ऑनलाइन कार्यशालाएं चला रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं श्री कार्तिक तिवारी जी को मैं सौंपता हूँ कि वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्तिक जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतना अच्छा और इतना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। हम भीतर से ही गदगद हो गए हैं। हम सभी जो जितने भी इस पटल पे जुड़े हैं, हम सभी गदगद हो गए हैं। आपने बताया कि बिना माता पिता के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। आपने हमें बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई। और अब मैंने आपको आप सभी के सम्मुख पहले भी रखा था कि बाल प्रहरी एक साधना है और इसमें कई सारे योगी काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो चैट बॉक्स होता है, हम सभी का उत्साहवर्धन एक यही माध्यम होता है कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। चैट बॉक्स इसका बहुत बड़ा दायित्व होता है और रोचक टिप्पणियों के माध्यम से जो हमें रोचक टिप्पणियां दे देकर हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, पहले खंडवा, अध्यक्ष मध्य अध्यक्ष जी प्रदेश। को बुलाइए, अध्यक्ष जी को बुलाइए, छूटे हुए साथियों को बुलाइए पहले। अच्छा सर, हाँ, अब मैं अध्यक्षता कर रही जो हमारे आज के अध्यक्ष है इस सुंदर सी कार्यशाला के, वंशिका राजपूत, मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6, चौखुटिया, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद वे किसी कारण से नहीं जुड़ पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सभी छूटे हुए साथियों की तरफ। सबसे पहले तो मेरी बड़ी बहन कुमारी महिमा धोनी, खुनौली, बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बस केवल नाम बोलिए, केवल नाम बोलिए फटाफट। मेरी छोटी बहन कुमारी डिंपल, कक्षा 7। मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिका शर्मा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे जो चैट बॉक्स का जिन्होंने दायित्व संभाला हुआ है, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी कार्तिक जी, आपकी आवाज बिल्कुल खनखनाती हुई और स्पष्ट रूप से आ रही है। मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने आज बहुत ही अनोखे अंदाज में इस कार्यशाला का ढेर सारा स्नेह प्रेषित करता हूँ और टोकरी भर भर के आपको आशीर्वाद भी प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की ये कार्यशाला त्वरित भाषण कार्यशाला और ये बाल प्रहरी का 1395वां कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम त्वरित भाषण कार्यशाला की एक अनोखी विधा के रूप में है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री
गिरीश मटपाल जी, जो एक शिक्षाविद हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से कक्षा 9 के विद्यार्थी श्री कार्तिक तिवारी जी, आपके संचालन कला कौशल को मैं बधाइयां देता हूं और एक बार पुनः आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं। कार्तिक तिवारी जी, आज की कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हमारे मित्रों में कुमारी पल्लवी बिष्ट जी, अल्मोड़ा से कुमारी आद्या श्रीवास्तव जी कक्षा 2 ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्री निमिष जोशी जी कक्षा 1 वीर छिपा पब्लिक विद्यालय चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी महिमा धोनी जी कुनौली बागेश्वर, कुमारी योगिता जोशी जी अल्मोड़ा, कुमारी निहारिका जोशी जी कक्षा प्रथम राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर ऊधम सिंह नगर, कुमारी डिम्पल जी बैनी वालों की ढाणी राजस्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से, श्री केशव जोशी जी कक्षा 4 काली नगर ऊधम सिंह नगर प्राथमिक विद्यालय से, श्री अदम्य कुमार अग्रवाल जी जो यूकेजी के विद्यार्थी हैं, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से, कुमारी मंजिला शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आप भी उपस्थित नहीं हो पाए, प्रभास देवतला जी कक्षा 2 चौकुटिया अल्मोड़ा से, श्री निश्चल अग्रवाल जी कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। लगभग 3 बच्चों के जो नाम मुझे सुनाई दिए जो जुड़ नहीं पाए हैं, मैं उन सभी बच्चों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। बाल पहली मंच पर आज की इस कार्यशाला में त्वरित भाषण को केंद्रित करते हुए मुख्य अतिथि के सहभागिता के लिए उन्हें आभार प्रेषित करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बाल पहली मंच पर त्वरित भाषण कार्यशाला के बहुत सारे मायने होते हैं, जिसका एक सबसे सरल और सहज स्वरूप होता है कि हम स्वयं का अवलोकन करते हैं, अपने आसपास की चीजों का आकलन करते हैं और उसके बारे में हमारा क्या, यदि मुझे कोई विषय मिलता है कि मुझे गुस्सा आता है तो हम अपने बारे में चिंतन करने लगते हैं कि क्या वास्तव में मुझे गुस्सा आता है और आता है तो क्यों आता है, इसको हम संतुलित कैसे करें, गुस्से के लाभ हानि और दुष्परिणामों के बारे में जाने और अपनी बात को अभिव्यक्त करें। होली का पर्व आ रहा है तो होली के पर्व को केंद्रित करते हुए भी विषय वस्तु बालपहरी मंच पर रखने का प्रयास बच्चों के द्वारा किया गया और उन्हें जो विषय मिले, क्योंकि शीघ्र ही मार्च का जो प्रथम सप्ताह है उसमें 2 तारीख को जो है रात में होली का दहन और 3 तारीख को जो है होली मनाई जानी है। तो हमारे गांव में होली कैसे होती है, हम होली में क्या करते हैं या होली के दौरान हम स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूकता रखते हैं, तो ये सब चीजें इन त्योहारों के माध्यम से बालपहरी मंच पर इस कार्यशाला में देखने को मिलती है। दोस्तों, जब हमें कोई विषय मिलता है, जैसे मेरे प्रिय शिक्षक मान लो मुझे विषय मिला, तो या मुझे विषय मिला कि बारात में या भोजन की बर्बादी की बात करें या भोजन के सदुपयोग की बात करें, तो हम कहाँ तक अपने को सही और उचित दिशा निर्देश में पाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हमको बालपहरी मंच पर त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में मिलते हैं और ये विषय हमें चिंतन की ओर मजबूर करते हैं। हम इन विषय पे अपनी बात को रिकैप करते हैं, अनुभव की चीजों को जोड़ते हैं और उसके बाद में हम अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्वरित भाषण कार्यशाला के लिए आपको कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है, आपकी तैयारी निरंतर चलती रहती है। सुबह शाम दिन रात आप उठते बैठते पढ़ते घूमते देखते, मेले में जाते, त्योहारों में जाते, शादी विवाह में जाते हैं, जहां भी परिवार से बाहर जाते हैं, परिवार के बीच में होते हैं, मेहमानों के बीच में होते हैं,
अतिथि गणों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। विद्यालय में गुरुजन और मित्रों के साथ वार्तालाप करते हैं, अपनी बातों को संवाद के माध्यम से पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनते हैं। तो त्वरित भाषण कार्यशाला में ऐसे ही विषय जो है हमको अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की इस कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों के लिए मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर मैं उन गुरुजनों का भी अभिनंदन करूंगा जिनके माध्यम से विद्यालय में बच्चे इस तरह की विधाओं में पारंगत होते जा रहे हैं और बाल प्रहरी का जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाकर विद्यालय स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जिले स्तर पर और प्रांत स्तर पर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बाल प्रहरी मंच को वो कभी नहीं भूलते हैं, बाल प्रहरी के जो हमारे दोस्त हैं। तो सभी बच्चों को एक बार पुणे में बधाइयां देता हूं, उन गुरुजनों का भी अभिनंदन करता हूं, अभिभावक गणों का भी स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उनके सहयोग के बिना बच्चे जो है बाल प्रहरी मंच पर नहीं जुड़ सकते हैं। तो इस कार्यशाला में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जिनका निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, एक शिक्षाविद और वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच निरंतर उपस्थित होते हैं, कोई भी दिन चूकते नहीं है। उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हमें आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन और बच्चों की प्रस्तुतियों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप होती है। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका स्नेह बाल प्रहरी के प्रति हम सबको प्राप्त होता रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर नए नए आयाम गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ने वाले आदरणीय उदय किरोले जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर चैट बॉक्स के माध्यम से भी अनेक साथी अपनी बातों को साझा करते हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और बाल प्रहरी मंच पर मैं विदा लेता हूं शुभयामिनी कहते हुए कार्तिक जी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कार्तिक जी, शुभ रात्रि। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हमें इतने प्रेरणादायी बिंदुओं पर चर्चा किया और हमें इतने अपनी ज्ञानवर्धक बातों से हमें ओतप्रोत किया। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष उठाया, बाल प्रहरी जैसा पटल हमारे सम्मुख लाया, श्रीमान उदय किरोला सर जी, जो कि ये बाल प्रहरी मंच के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारे लिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और मध्य रात्रि तक हमारे लिए कार्य करते रहते हैं। मैं उन्हें ससम्मान इस मंच पर, इस पटल पर बुलाना चाहूंगा। श्री उदय किरोला सर जी, आप मंच पर ससम्मान आमंत्रित हैं। जी कार्तिक तिवारी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई, और आपने अपनी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी दी। मैं एक बार अपने सारे अभिभावकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने बहुत अच्छा सहयोग इस पटल पर दिया और नन्हे दोस्तों ने तो गजब का बातचीत बोली। तो सभी बच्चों को बधाई। और हमारे निश्चल अग्रवाल जी ने तो कहा है कि मैं संचालन करना चाहता हूँ, और हम रोज ग्रुप में लिखते हैं कि जिसको मन संचालन करने को फोन कर दीजिए। अब तो आपके हाथ में है चाबी, आपका मन संचालन करने का हो तो आप बिल्कुल मेरे को फोन कीजिएगा और आपका नंबर जरूर आएगा। बस ये ध्यान रखेंगे कि आप जब मैं बातचीत करता हूँ तो कहता साहब मैं तो पूरा रुकता ही नहीं हूँ, रोज देखता नहीं हूँ आगे क्या होता है। तो जब टेस्ट होता है तो कई साथी छूट जाते हैं, तो इसलिए जो साथी संचालन करना चाहें वो पूरा देखें भी, सीखें भी कैसे अच्छा कर रहे हैं, और जो साथी पुराने हैं वो भी देखें कि पुराना कितना अच्छा कर रहा है, कौन ये अच्छा कर रहा है, मैं इस बात को जो ये अच्छा कर रहे हैं उसको मैं भी करूँगा, तो हमारे साथी ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिभावकों का, और जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। कल संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला की सूची
अंतिम चरणों में बननी है। शीघ्र सहमति दे सकते हैं जो साथी। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हैं पहले, अब जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूं। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो एक बार मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आप सबका स्नेह इस बटन को मिलता रहेगा। नमस्कार और शुभ रात्रि।